माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कुछ दिन पहले, बहरहाल में कई महीना हो चुका है, किसी भाई ने मुझे एक सवाल किया था। सवाल ये है, एक कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च का नंबर 1264, वहां पर कालिक की दंड के विषय में लिखा हुआ है, टेम्परल पनिशमेंट। बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पाप मिट जाता है और पापों का जो दंड है वो भी खत्म हो जाता है। जो व्यक्ति बपतिस्मा ग्रहण करता है, चाहे आदम से लेकर के जो भी पाप हमारे जीवन में आ रहा है और हमारे स्वयं का जो भी कर्म पाप गलतियां किया, उन सारे पाप बपतिस्मा के द्वारा खत्म हो जाता है, मिट जाता है। और उस पाप का जो भी दंड है वो भी खत्म हो गया, क्योंकि ईसा मसीह ने हमारे लिए प्रायश्चित किया। इसलिए बपतिस्मा में यह सब खत्म होता है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1263 के अंदर यह हमें सिखा रहा है। इसके बाद 64 में हम लोगों को बता करके दे रहा है कि पूर्ण रूप से पाप मिट गया, पापों का प्रायश्चित भी हो चुका है, फिर भी पाप का कुछ कालिक के दंड रहता है करके, कुछ कालिक परिणाम रहता है, टेम्परल पनिशमेंट कह सकता है। ये क्या है, ये सवाल उठाया। उसके लिए उन्होंने एक दो सवाल भी किया था। एक जो पीने वाला पियक्कड़ है, उनका बेटे लोग इसलिए पीता है। जो गंजा व्यक्ति है, उनका बच्चों में भी गंजापन दिखता है। क्या ये सब पाप का कालिक दंड है? ये सवाल किया है। यदि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ, कई क्लासों में मैं ये बोल कर दे चुका हूं, उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 8 को पढ़ेंगे, वहां पर स्वयं ईश्वर एक बात बताता है। ईश्वर ने जब नूह अर्पित किया हुआ उस बेली का सुगंध स्वीकार किया, अर्थात नूह ने जो बेली अर्पित किया उसको ईश्वर को अच्छा लगा, उसको स्वीकार्य किया, तब ईश्वर कहते हैं, जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 21, वहां पर लिखा है, प्रभु ने उनका होम बलि का सुगंध पाकर अपने मन में यह कहा, मैं मनुष्य के कारण फिर कभी पृथ्वी को अभिशाप नहीं दूंगा। मनुष्य के पाप के कारण पृथ्वी को अब से अभिशाप नहीं देने के बारे में प्रभु कहते हैं। और आगे क्या कहते हैं? क्योंकि बचपन से ही मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर होती है। मिट्टी से बना हुआ मनुष्य का प्रवृत्ति हमेशा बुराई के लिए है, अच्छाई के लिए नहीं है। हम लोग बुराइयों को याद करके रखेगा, जीवन भर याद करेगा। यदि कोई कुछ बुराई किया है कभी भूलेंगे नहीं, लेकिन उन्हीं के द्वारा कितने अच्छाई जीवन में मिला उसको हम भूल जाएगा। हमारे जन्म से लेकर के
ईश्वर की ओर से कितना आशीष कृपाएं मिला, माता पिताओं से, अन्य लोगों से कितने आशीष कृपाएं हमें मिला है। हम वो सब भूलेगा यदि उनके द्वारा कोई बुराई है उसको याद करता है। और मनुष्य पाप की ओर, अच्छाई की ओर नहीं, पाप की ओर हमेशा झुकते रहते हैं। जहां पाप है उसकी ओर आकर्षित है। गलत दोस्तियों में, नशे में, ऐसे ऐसे लोगों में जाने का। मोबाइल के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन हम चुपके चुपके बुराइयों को देखता है। बुराई की ओर हमारा झुकाव होने के कारण। तो काल की दंड को समझने के लिए ये भी हमारे मन में रखने की जरूरत है। जब ईश्वर ने पूरे पापों को क्षमा किया, सब कुछ किया, इसके बावजूद भी ये कालिक दंड क्यों है, हम लोग कई बार सोचेगा। पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक, अनेकों लोगों के पास ये किताब मिल गया है। यदि आप लोग उस किताब का पेज नंबर 137 को 137, वहां पर परिवार वृक्ष की चंगाई क्या है एक सवाल कर करके कई जगहों पर गलत शिक्षाएं चलता है। तुम्हारे पूर्वजों के पाप बंधन है, उससे पूर्वजों के पाप से मुक्ति के लिए करना, वो करना, ऐसा ऐसा बोल करके कई लोग करवाता है। तुम्हारे जीवन में ये इसलिए हो रहा है, पूर्वजों का कारण है। तुम्हारे जीवन में अनिष्ट इसलिए हो रहा है, ये है वो है। कई लोग झूठे सिद्धांतों को, बातों को सिखाते हैं। तो हम यदि ईसा मसीह से बपतिस्मा के साथ जुड़ गया है, रोमियो का पत्र अध्याय 8 वाक्य 1 साफ साफ लिखा हुआ है, हमारे लिए वो दंड नहीं रह गया। कौन सा दंड? इन पापों के कारण हम कभी नरक नहीं जाएगा, क्योंकि हमने बपतिस्मा ग्रहण कर मसीह के शरीर का अंग बन गया, मसीह से जुड़कर रह रहा है। तो नरक दंड से हमें मुक्ति मिल गया है, स्वर्ग राज्य के हम योग्य बन चुका है। फिर भी कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर हमें सिखाते हैं कि हमारा इस मिट्टी में बनने के कारण हमारे एक झुकाव बचपन से बुराई की ओर रहता है। बुरी चीजें देखना, बुरी चीजें सुनना, बुरी बातें करना या बोलना, इसकी ओर हमारा झुकाव रहता है। इसका क्या कारण है उसको मैंने इसके अंदर बता करके दिया है। आदम की संतान होने के कारण और हम इस पापी दुनिया में रह रहा है, पापियों के बीच में रह रहा है। इस कारण हमारी जो बचपन से जो प्रवृत्तियां बुरी होने के कारण, बुरे की ओर झुकाव होने के कारण हमारे जीवन में कुछ काल के परिणाम देखने के लिए मिलता है। और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1264 के अंदर साफ साफ एक और बात बताता है, ये कालिक के परिणाम दंड इसलिए दिया है ताकि हम इस प्रवृत्ति, इस कमजोरी से लड़ करके विजयी बनना है। हमें ऐसे ही बपतिस्मा के द्वारा पकड़ कर करके कोई मेहनत हमने किया नहीं, हमारा जीवन में कोई संघर्ष नहीं है। मान लो एक व्यक्ति को ओलंपिक्स में जाना है, कितना वर्षों का दिन रात कड़ी मेहनत की जरूरत है। इस प्रकार कड़ी मेहनत कर अपने खून को पसीने के रूप में जब बहाता है, तब जाकर के उसको मुकुट, विजय का मुकुट मिलता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में बुराई से लड़ना जरूरी है। ईसा मसीह के बपतिस्मा को याद कीजिए। बपतिस्मा के समय पर स्वर्ग खुल गया, पिता ने कहे मेरा प्रिय पुत्र, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, और पवित्र आत्मा उस पर उतर आ गया था। अगला वचन लिखा हुआ है योहन लूकस का सुसमाचार अध्याय 4:1 या मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4:1 से अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर यही लिखा हुआ है, वो आत्मा उसे निर्जन देश में लेकर के गया। किस लिए लेकर के गया? अगले 40 दिनों तक हमें मालूम है शैतान से लड़ना पड़ा, शैतान से लड़कर के विजय प्राप्त किया। इस प्रकार वो पब्लिक लाइफ में प्रवेश करता है
लूकस के सुसमाचार 4:16 में या 14 में लिखा हुआ है, ईसा मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर गलीलिया लौटे। ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और संपन्नता कहां से मिला? शैतान से लड़ करके। इसका मतलब है ये कालिक कमजोरियां, टेम्परल ऐसा कमजोरियां, पाप की ओर हमारा झुकाव क्यों है? ताकि हम उससे लड़ करके विजयी मिले, प्राप्त करें। इस कारण हमारे मनुष्यों के जीवन के सामने ये कालिक परिणाम रखा हुआ है, ये हमें सिखाते हैं। और इसी के अंदर ही मैंने बता कर दिया है इसका कष्ट क्यों होना है। लोगों में पाप के प्रति डर को फैलाने के लिए, डर, पाप करेगा तो मृत्यु है, यह डर हमारे मन में आने के लिए प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 5 वाक्य 11 के अंदर हम लोग अन्नस और सफीरा, और वहां पर उन्होंने पाप किया, मर गया, वो कलीसिया में एक डर आया ईश्वर के विरुद्ध। जैसे हननिया और सफीरा ने जो गलती किया उसी प्रकार हम ना करें, इसके लिए एक डर आया था। दूसरा, पापों की तीव्रता को समझने के लिए यह दंड है। जैसे दाऊद ने व्यभिचार किया और व्यभिचार में एक बच्चा पैदा हुआ, उसका मृत्यु होता हुआ हम लोग देख रहे हैं। उस कारण दाऊद को बहुत दर्द आया, वो अपने को शून्य बनाया था। ये पाप का वो तीव्रता समझाने के लिए 2 सामुएल अध्याय 12 का वाक्य 13 और 14 में ये पढ़ने के लिए मिलता है। और विधिवरण ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 2 में इस परिणाम का कारण लिखा हुआ है, हमें विनम्र बनाने के लिए। हमारी इस प्रकार परीक्षा हो रहा है, हम उस पाप में गिरता है कि नहीं, या पाप में विजय प्राप्त करेंगे। इस प्रकार के कमजोरी, फेलियर, जीवन में दुख, कष्ट, रोग आ रहा है, तब हमारा मनोभाव कैसे है? कई लोग बीमार हो गया, प्रार्थना किया, नहीं हुआ बोलकर फिर चर्च जाना छोड़ दिया। कई लोगों को मुझे मालूम है जो निसंतान दंपति, बातें मैं करता हूं उनसे, चर्च जाना छोड़ दिया, रोता है। क्यों जाना है? इसका मतलब संतान मिलेगा तब चर्च जाएगा। तो हमारा मनोभाव जानने के लिए हमारा परीक्षा हो रहा था, हमें निसंतान रख करके हम कैसे इस प्रकार का अवसर पर हम जिएगा। और इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 वाक्य 5 से 10 तक अगर पढ़ेंगे, वहां पर जैसे एक पिता अपने पुत्र को अनुशासित करता है, हमारे जीवन में भी इस प्रकार का कार्य हमें अनुशासन में रखने के लिए, पाप में गिर करके बर्बाद होने के लिए नहीं। तो हर मनुष्य में एक कमजोरी है, पाप की ओर झुकाव है, ताकि हम उससे लड़ें। पाप का अवसर है, नशा करने का, विचार करने का, चोरी करने का, झूठ बोलने का, सब अवसर हमें मिलता रहेगा। मोबाइल उठाया, गंदी फोटो आ रहा है, उसको देखेगा या उसको डिलीट करेगा या उसके आगे बढ़ेगा, हमें अवसर मिलेगा हमारा मनोभाव जानने के लिए। ये इसको हम 2 प्रकार से उठा सकता है, क्योंकि उस भाई ने 1-2 सवाल किया था। उस सवाल, उसका उत्तर यहां पर आएगा। इस परिणाम को 2 प्रकार से हम विभाजित कर सकता है। एक है प्राकृतिक परिणाम कहते हैं, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। दूसरा है सार्वजनिक परिणाम, यूनिवर्सल। ये जो प्राकृतिक है, कुछ लोगों को हमारे पापों का कारण हो सकता है, या पूर्वजों का वो गलती को हम फॉलो करने के कारण। जैसे उस भाई ने पूछा, शराबी का बेटा क्यों शराबी बन रहा है? एक ही कारण, वो बेटे ने एक निर्णय नहीं किया, मेरे पिता के समान मैं अपने को बर्बाद नहीं करूंगा। मेरे पिता जिसके कारण हमारे घर को दुख में, संकट में डाला है, उसी प्रकार मैं मेरे जीवन में फॉलो नहीं करूंगा। बल्कि वो पापा को फॉलो करने के कारण कोई जरूरत नहीं था,
घर में उसको अवसर है, उसको उससे लड़ना चाहिए था, उसके विरुद्ध चलना चाहिए था, लेकिन उसने उस गलती को फॉलो किया, उसको पसंद किया, उसमें गिर गया। तो हमारे सामने प्रेरणा था, हम चुन सकता था। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 27 में और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 12 में कई जगहों पर बाइबल के अंदर मिलेगा, मनुष्य जो बोता है, जो कर्म करता है, उसके अनुसार उसको फल मिलता है। हमारा प्रत्येक का जो कर्म का परिणाम हमें मिलता है, कर्म के अनुसार प्रभु हमारे साथ व्यवहार करेगा करके। तो हमें अच्छा काम करने का निर्णय करो, अच्छा फल मिलेगा। दूसरा, माता पिता के जीन या क्रोमोसोम के द्वारा कुछ बातें हस्तांतरित होता है। उदाहरण के लिए, जैसे उन्होंने पूछा, जो गंजा पिता है उसका पुत्र भी गंजा बन रहा है। इसको बोलता है टेम्परल, प्राकृतिक एक परिणाम है, प्रकृति के द्वारा एक परिणाम है। पिता का जीन पुत्र में है, इसलिए पुत्र का भी बाल जड़ सकता है उस क्रोमोसोम के कारण। और उसी प्रकार कोई गोरा आदमी है, उनका बच्चे गोरा होगा, काला है तो काला, लंबा है तो लंबा, नाटा है तो नाटा। कुछ बीमारियां भी इसी प्रकार क्रोमोसोम के द्वारा, जीन के द्वारा जाता है। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 5 वाक्य 3 हमें ये सिखाते हैं, ये संभव है करके। इसके बाद प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 41 में एक बहुत सुंदर वचन है, सिराक चैप्टर 41 वर्स 8 to 10। माता पिताओं के द्वारा ईश्वर का अनुग्रह बच्चों में बहना है। यदि माता पिता गलत काम करने वाला है, वो पाप का जिंदगी जी रहा है, प्रार्थना नहीं कर रहा है, चर्च के विरोध में है, तो माता पिता के द्वारा ईश्वर का अनुग्रह बच्चों में जो बहना था वहां ब्लॉक हो गया। बच्चों को जो अनुग्रह माता पिता के द्वारा जो आशीष मिलना था वो नहीं मिल पाएगा। इसको प्राकृतिक के परिणाम कहते हैं। और उसी प्रकार जैसे मैंने बोला है, हमारे माता पिता पूर्वज लोग जो अधार्मिक जीवन जी रहा था उसको हम भी फॉलो करेगा, हमें ईश्वरीय कृपा से वंचित रहना पड़ेगा। लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 11 49 से 49 से 51 तक का जो वचन हमें ये सिखाते हैं। उसी प्रकार स्तोत्र ग्रंथ 106 का वाक्य 6, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 15 का 27 सब हमें सिखाता है। यदि हम लोग हमारे माता पिता या पूर्वज लोगों के गलत जीवनचर्या को फॉलो करेगा, वहां उसको फुल स्टॉप नहीं डाला, प्रभु से जुड़ करके प्रभु जैसे नई जीवन जी रहा है, तो हमारे अंदर ये प्राकृतिक के परिणाम देखने के लिए मिलेगा। इसको बोलते हैं प्राकृतिक, नेचुरल। कुछ सार्वजनिक परिणाम भी है, यूनिवर्सल कॉन्सिक्वेंस कहते हैं। कुछ रोग, कुछ दुख, कष्ट, मृत्यु, यह सब हर मनुष्य में। यदि इस शरीर के साथ जन्म लिया है, इस शरीर में दर्द, कष्ट, पीड़ा, भूख, प्यास, ये सब आएगा। ये इसको बोलते हैं यूनिवर्सल। और दूसरी बात है, हमें मालूम है अभी कोरोना काल, कोरोना अभी भी नहीं दूर हुआ। चाहे अच्छा जीवन जिया, भक्ति का, प्रार्थना का, चर्च के अंदर ही रहा, उनको भी कोरोना हुआ। इसको बोलता है यूनिवर्सल। ऐसा है, युद्ध का जो परिणाम है, बाढ़ का जो परिणाम है, वो अच्छे लोग बुरे लोग सब उस चपेट में आता है। उसको हम लोग सार्वजनिक, यूनिवर्सल कॉन्सिक्वेंस कहते हैं, सार्वजनिक परिणाम कहते हैं। एक बस ड्राइवर बस चला रहा था, उसकी गलती के कारण एक्सीडेंट हुआ। बस में बैठ करके सफर करने वाले ने कौन सा गलती किया, लेकिन उस ड्राइवर की उस गलती के कारण बस में सफर करने वालों को भी चोट लग सकता है, मृत्यु हो सकता है। इसको सार्वजनिक परिणाम कहते हैं।
एक नियम है, उसकी गलती का परिणाम राजा दाऊद ने गलती किया, प्रजा हजारों लोग मृत्यु हुआ। राजा का एक गलती, हमारे मंत्रियों की गलती, हमारे प्रधानमंत्री का, उनका कुशासन है, हम लोगों को कष्ट उठाना पड़ता है। उनका सही निर्णय नहीं है। परिवार में एक व्यक्ति पाप की जिंदगी जियो, उसके द्वारा परिवार के अन्य लोगों को भी कष्ट पीड़ा सहन करना पड़ता है। तो ये सब ईश्वर ने हमें दंड दे रहा है बोल करके उसको उससे दूर भागने का और उससे तोड़ने के लिए कहीं जाने का जरूरत नहीं है। जिस प्रकार हमें जीवन जीना है मसीह से जुड़ करके, और इस प्रकार का विपत्ति कष्ट पीड़ा जीवन में आ रहा है, इसलिए आ रहा है ताकि हम उससे लड़ करके विजयी प्राप्त हो। जो विजयी है उनको जीवन का मुकुट मिलता है। इसका मतलब हमें ईश्वर के अनुग्रह मिलने के लिए, आशीष मिलने के लिए यह जरूरी है। पाप का अवसर होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं हाँ मैं पाप में नहीं करता। पाप का अवसर ही नहीं मिला, चोरी करने का अवसर ही नहीं मिला, हम चोर नहीं है करके बोलने से क्या फायदा। मुझे चोरी करने का बहुत अवसर था, फिर भी मैंने चोरी नहीं किया, तब बोल सकता है मैं चोर नहीं, मैं व्यभिचारी नहीं, मैं झूठ नहीं बोला। ऐसे ऐसे तब बोल सकता है ऐसा अवसर था, मैंने नहीं किया। मेरे विचार में पापों का ये कालिक दंड, टेम्परल पनिशमेंट, जो कालिक परिणाम जिसे हम लोग सीखा, वो आपको समझ में आया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और एक निर्णय करें। हमारे जीवन में जो आने वाला, हम जिससे दूर भाग सकता है, जैसे प्रवक्ता ग्रंथ सिराक चैप्टर 21 वर्स 2 और 3 में लिखा हुआ है, सांब के सामने की तरह पाप से दूर भागो। यदि पास आएगा वो हमें काटेगा, उसका दांत सिंह की दांत के समान है, हमारी आत्मा को नष्ट करेगा। निर्णय कीजिए, पाप के अवसरों से हम भागेंगे, तब हमें मुकुट मिलेगा, विजयी घोषित करेगा। उसके लिए हमारे सामने ऐसा कालिक दंड होना जरूरी है। इसलिए पापों का कालिक दंड हमारे जीवन में है। प्रार्थना भक्ति का जीवन जीते हुए हम विजयी बनेंगे, उसमें नहीं गिरेंगे, उसके अनुसार नहीं चलेंगे। नशा करने का, व्यभिचार करने का, चोरी करने का, झूठ बोलने का, अहंकार करने का, गुस्सा करने का, सब हमें अवसर मिलेगा। निर्णय कीजिए, हम विजयी बनेंगे, मुकुट का योग्य जीवन जिएंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।